नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बालूमाथ की, जहां अनियंत्रित बाइक पलटने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। आगे बात करेंगे दाहोद की, जहां महिला से ऑनलाइन ठगी कर शख्स ने लूटे 17 लाख रुपए। और साथ ही आगे चर्चा होगी कानपुर देहात की, जहां ब्रह्म कुमारी बीके सरोज ने रनिया थाना इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मकैया टांड पुलिस पिकेट के समीप मंगलवार देर शाम अनियंत्रित होकर बाइक पलट जाने से एक युवक घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गिरेंजा ग्राम निवासी रुपेश भुइया उम्र लगभग 20 वर्ष बालूमाथ साप्ताहिक बाजार कर अपने घर गिरेंजा जा रहा था। इसी दौरान मकैया टांड पुलिस पिकेट के पास अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिससे युवक गिरकर घायल हो गया। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सक ने बताया कि युवक के सर सहित शरीर के कई अंगों में आंतरिक चोटें आई हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर दाहोद से, जहां एक 36 वर्षीय महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। दरअसल महिला के पास अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें वाउचर सेलेक्ट करने को कहा कि 1 करोड़ 40 लाख की लॉटरी है, अगर रुपए नहीं भेजे तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इस तरह का डर पैदा करने के बाद उसने महिला से अलग अलग तारीखों में अलग अलग खातों में कुल 17 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मंगवाई। उसके बाद व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट किए और महिला से ऑनलाइन ठगी की। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। दाहोद बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक चीटिंग का केस दाखिल हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप से अर्जदार के नंबर पे 1 करोड़ 40 लाख लॉटरी जीतने का फेक मैसेज आया था। उसके बाद अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके अलग अलग चार्जेस बता के अर्जदार से पैसे लेके चीटिंग किया गया था। सभी सिटीजन से ये निवेदन है कि ऐसे फेक मैसेज पे ध्यान रखें और तुरंत पुलिस को रिपोर्ट। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर जनपद कानपुर देहात के रनिया कस्बे से है, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र द्वारा पवित्रता का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि ओम शांति भवन के इंचार्ज बीके सरोज ने बुधवार को रनिया थाने में जाकर थाना इंचार्ज महेंद्र सिंह को तिलक लगाकर हाथों में रक्षा सूत्र राखी बांधते हुए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को भेंट कर मुंह मीठा कराया। रनिया थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का बीके सरोज ने रक्षा सूत्र राखी बांधकर सभी पुलिसकर्मियों का मुंह मीठा कराया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंचार्ज बीके सरोज ने बताया कि आत्माओं की रक्षा के लिए बांधा गया बंधन रक्षाबंधन सभी के लिए जरूरी होता है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कहा कि वैसे दुनिया में बंधन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र खुशी से हर एक को खुशी से बांधा जाता है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की ओर से हम आत्माओं की रक्षा के लिए बांधा गया बंधन है। इस बंधन की जरूरत आज हर एक इंसान को है, चाहे वो भाई हो या बहन। इस राखी को बंधवाकर हमें परमात्मा को उपहार स्वरूप अपने जीवन की किसी न किसी बुराई को दान कर देना चाहिए, अवगुण को छोड़ना है और एक सद्गुण धारण करने का दृढ़ संकल्प लेना है। इस दौरान नीतू पांडे, भाजपा वरिष्ठ नेता बीके बिरजू भाई, यशपाल सिंह, अंजू शर्मा और समस्त लोग मौजूद रहे। किस तरह से हम आत्माओं की रक्षा होगी उसके लिए बताया है परमात्मा ने। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हैं, जिनके कारण आज आत्माओं में सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, तो ये पवित्रता का पर्व है और पवित्रता की राखी बांध करके ये जन जन में मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि ये विकार ही हमारे दुखों का कारण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पवित्रता का रक्षा बंधन बांध करके आत्माओं की रक्षा के लिए परमात्मा ने ये रक्षा सूत्र बांधा हुआ है। थाना रनिया थाना में आप लोगों ने सभी को राखी जी 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 सभी जितना भी स्टाफ था सभी को, और गांव के जितने भी हमारे रनिया के गणमान्य और जो भी हमारे संपर्क में जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सब में जा करके ये राखी का पर्व मनाते हैं और राखी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर समान थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016 में समान थाने के पास एक बस से दुर्घटना होने के कारण एक की मौत हो गई थी, जिस पर सैकड़ों लोगों द्वारा लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बल का प्रयोग किया गया। तब वहां पर मौजूद लोगों द्वारा लाठी डंडे से पुलिस पर हमला कर दिया गया और हमले में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राणघातक चोटें आई।
पुलिस द्वारा आरोपी सौरभ सिंह, जितेंद्र, योगेश, इस्माइल, विकास, अर्जुन, कुल, पंकज, मिथिलेश, सलीम, संतोष, धनंजय, विनय, दिवाकर के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 353, 392, 186, 341, 336, 427, 332 आईपीसी का अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों का विचारण सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम के द्वारा न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट श्री घनश्याम सिंह, शिवेंद्र उपाध्याय, अखिलेश सिंह, राजीव सिंह परिहार, संतोष कुशवाहा ने की। आज 307 के मामले में कुछ आरोपी बरी हुए हैं, क्या मामला था पूरा? मामला समान थाना अंतर्गत वर्ष 2016 का है। इसमें एक बस से एक व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी, जिस पर वहाँ पे रहने वाले लोगों द्वारा 100 को रख दिया था बीच रोड में और प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उचित मुआवजे की राशि दिलाई जाए और दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर पुलिस ने वहाँ पर उनके प्रदर्शन को रोका तो लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, और जब लाठीचार्ज हुई उस समय जो भी लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा कहना है कि उन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। तो पुलिस के ऊपर हमला करने के पश्चात कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो है हमले से गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिस पर 13 लोगों के खिलाफ 307, 353, 332, 186, 147, 48, 49 के मुकदमे दर्ज किया गया था और 13 लोगों को गिरफ्तार करने के पश्चात पेश किया गया था रिबन न्यायालय में, और जिसका विचारण चलने के उपरांत आज जो है सभी आरोपियों को दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपीगण कितने दिन जेल में रहे? आरोपीगण 15 दिन करीब जेल में रहे हैं। सभी आरोपियों की पैरवी कौन कर रहे थे? शिवेंद्र उपाध्याय जी कर रहे थे, घनश्याम सिंह जी कर रहे थे, मैं कर रहा था, राजीव सिंह परिहार, और अखिलेश सिंह जी कर रहे थे, संतोष कुशवाहा जी कर रहे थे। नाम बता दीजिएगा। राजीव सिंह परिहार। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड से सोमवार की शाम गांव निवासी अब्दुल खालिक पुत्र आजीब उम्र 6 वर्ष एवं विशु पुत्र रोहतास अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। ग्रामीणों ने बच्चों की खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण पुलिस को जानकारी देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज बुधवार की सुबह गांव के बाहर ही भट्टे के लिए मिट्टी की खुदाई करने वाले स्थान पर दोनों बच्चों के पानी के गड्ढे के पास ही शव पड़े मिले हैं। खुदाई करने के लिए मजदूर मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कोशिश की तो बच्चों के शव देखकर आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों को पकड़ने को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। बामुश्किल पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। क्या नाम है भैया आपका? मैं रोहतास है। रोहतास जी, आपके बेटे की डेड बॉडी मिली, क्या था, कैसे क्या हुआ? शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।